हे प्रभु, इस बार हमारा दुकान चलवा दीजिएगा। इस बार हम छाता का दुकान खोले हैं। अभी तो बारिश का मौसम है ना, हमको लगता है हमारा छाता बहुत बिकेगा। अगर आपका कृपा रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हमारा धंधा ही चल जाएगा। इसीलिए प्रभु अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। कद्दूपुर में टकला छाता वाला दुकान चलना चाहिए। जिसको भी छाता लगे हमसे लेके जाए। सुनो रे लखन और मक्खन, बारिश बहुत तेज हो रहा है। कोई भी आदमी बाहर में जाए पकड़ के लेके आया। बोलो छाता ले, 50% ऑफ देंगे। आइए भाई साहब, आइए, बताइए क्या चाहिए आपको। भाई साहब, बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। हाँ, बहुत तेज बारिश हो रहा है। अरे तो भाई साहब, छाता बंद करके काहे बैठे हैं? खोल के बैठिए। अरे छाता क्या खोल के बैठेंगे? अरे भाई साहब, बहुत तेज बारिश हो रहा है, भीग नहीं जाइएगा। छाता लिए किस चीज के लिए है? खोलिए खोलिए। खाली दुकान खोल के बैठे हैं, छाता तो बंद पड़ा आपका। यूज कीजिए, बारिश में नहीं यूज कीजिएगा कि ठंडा में छाता यूज कीजिएगा। अरे पागल, हम दुकान में बैठे हैं, दुकान में बारिश हो रहा है। पागल साला, कौन है तुम? ओ अच्छा भाई साहब, आपका दुकान में बारिश नहीं हो रहा है। लगता है बादल आपका दुकान तक नहीं पहुंचा है। हम भी यहीं बैठ जाते हैं, बाहर में तो तेज बारिश हो रहा है भाई साहब। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया भाई साहब, जब आपका दुकान में बारिश का पानी आता ही नहीं है तो आप छाता काहे लगा के बैठे हैं? वो भी आदमी 3 है, छाता इतना सारा है। अरे पागल, ये छाता का दुकान है। अरे क्या बात कर रहे भाई साहब, छाता तो पहले ठेला पे बिकता था, आजकल शोरूम में भी बिकने लग गया। अरे पागल, निकलो हमारा दुकान से, निकलो। दिमाग खराब करने आया है? कोई भी दुकान खोलते पागल से आता है। अरे भैया गुस्साते का है, बाहर में बहुत तेज वर्षा हो रहा है। एक काम कीजिए, एक छाता दे दीजिए, लेके जाएंगे तो आपका प्रचार होगा दुकान का। बोलेंगे टकला दिया है छाता फ्री में, और सबको बताएंगे कि आपका दुकान में बादल नहीं आता है। तो जिसको बारिश में नहीं भीगना होगा वो आपका दुकान में आएगा। अरे साले, वो अपना घर में नहीं बैठेगा जो हमारा दुकान में आएगा। अरे लखन और मक्खन, मार के इसको निकालो बाहर, पागल को। पागल सब आ जाता है। लखन और मक्खन, बाहर खड़े हो तुम लोग। कोई भी आदमी जाए पकड़ के लेके अंदर। बोलो 50% ऑफ है, छाता मिल रहा है यहाँ पे बढ़िया। या एक काम करो, लखन तुम खाना खाने चले जाओ, और मक्खन तुम आदमी पकड़ के अंदर लेके आओ। आइए भैया आइए। हाँ भैया बताइए, क्या दिखा आपको? 20 रुपया दो ना। अरे 20 रुपया काहे दे हम आपको? हमारा बेटा मर गया है, कैंसर हो गया, उसका इलाज कराना है, 20 रुपया दो। अरे साले रे, क्या बकबक कर रहा है तुम? तुम्हारा बेटा मर गया है, उसको कैंसर हो गया है, और तुमको उसका इलाज भी कराना है, वो भी 20 रुपया में। क्या बोल रहा है तुम? तुमको खुद समझ में आ रहा है? अरे अब जिसका बेटा भरी जवानी में मर जाए उसको क्या समझ में आएगा? तुमको समझ में आ रहा है ना, तो 20 रुपया दो। रे भाई रे, पैसा ऐसा नहीं मिलता हमारा दुकान में, बाहर जा। रे मकान, किसको पकड़ के लेके आया तुम? तुमको बोले कस्टमर को लेके आओ, बेगमंगा लोग को पकड़ के आता है तुम। अरे सेठ जी, हमको क्या मालूम ये भिखारी है। अरे हम भिखमंगा नहीं है, तुमसे मदद मांग रहे हैं, समझे? 20 रुपया दो ना। तुम 20 दोगे तुमको भगवान 20 लाख देगा। अरे तो तुम एक काम करो बुढ़ा, तुम हमको 20 रुपया दो, तुमको भगवान 20 लाख रुपया देगा। अच्छा तो एक काम करो ना, तुम 20 रुपया दो ना हमको, तब ना हम तुमको देंगे, काहे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। तब हमको भगवान 20 लाख देंगे ना, और एक ही पैसा से दोनों का काम होगा। तुम 20 रुपया हमको देगा तो तुमको भगवान 20 लाख देंगे, फिर हम तुमको 20 रुपया देंगे तो भगवान हमको भी 20 लाख रुपया देंगे। सोचो, हम लोग 20 रुपया में 40 लाख रुपया कमा लेंगे। बेकारी तुम ये धंधा खोल के बैठे हो छाता का। देख रहे हो ना इस धंधा में कितना मुनाफा है। बंद कर दो दुकान, यही धंधा करते हैं हम लोग पार्टनरशिप में। ए भाई रे मखान, पकड़ के इस बुढ़ा को बाहर निकालो तो। पागल को मुंह देख रहा है तुम? साला कोई भी धंधा खोलते पागल से रहता है। भैया छाता का काम करते हैं। अरे नहीं, बल्ब का काम कर रहा है, दिखाई नहीं देता तुमको कि छाता का काम कर रहा है? अरे भैया वो तो दिखाई दे ही रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं कि पाउडर और लिपस्टिक का काम कीजिएगा, बढ़िया मार्जिन है। 10 रुपया का लिपस्टिक 100 रुपया में बेच सकते हैं, और पाउडर 50 रुपया का 500 में बेच सकते हैं। इतना मुनाफा है। यहीं पर वो भी धंधा खोल लीजिए, छाता भी बिक जाएगा आपका। सोच कर देखिए। अरे ये बात तो सही बोल रहा है, दुकान में कॉस्मेटिक का सामान भी तो रख ही सकते हैं। तब लड़की लोग भी आएगी, और जब लड़की लोग हमसे छाता लेने आएगी तो वो लोग भी लिपस्टिक और पाउडर लेगी। और जब लड़की लोग ज्यादा आएगी हमारा दुकान पे तो लड़का लोग अपने आएगा, हमारा दुकान तो चल जाएगा। हम ये आइडिया तो सोचे ही नहीं थे, और मार्जिन भी सॉलिड बता रहा है। ठीक है भैया, ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? कद्दूपुर में रहते हैं? और क्या आपका होलसेल का काम है? जी भैया, हम कद्दूपुर में ही रहते हैं, पर मेरा काम होलसेल का नहीं है, मार्केटिंग का है। जहाँ पर भी माल बहुत फंसा रहता है ना, लार्ज क्वांटिटी में, वहाँ पर हमारा सेटिंग है। पीछे से माल निकलवा लेते हैं, तभी इतना सस्ता में माल देते हैं हम। लॉट में माल उठाते हैं ना तो कम पैसा लगता है, और ये सेटिंग किसी का नहीं हो सकता है। हम इस काम में 16 बरस से हैं, और सबके साथ उठना बैठना है। सबका पोल पट्टी पता है, कहाँ पर कैसे माल निकल रहा है, क्या हो रहा है, सब पता है हमको। और कौन सा माल ज्यादा बिकता है ये भी पता है। हमारे साथ काम कीजिएगा ना, बहुत पैसा छापिएगा। जितना भी दुकानदार है ना, सबका स्टाफ को पटा के रखे हैं।
सेटिंग होता है, पीछे से माल निकलवा लेते हैं। लाख रुपया का माल स्टाफ 10,000 में दे देता है। सोच कर देखिए कितना मुनाफा होगा हमारे साथ काम करने में। 2% हम भी लेते हैं अलग से। चलिए बताइए, काम कीजिएगा, इंटरेस्ट है आपको काम में? अरे मतलब तुम चोरी का माल खरीदते और बेचते हो? अरे भैया धीरे बोलिए, इतना चिल्ला कह रहे हैं। बिजनेस करने नहीं आता है आपको? बिजनेस में जितना सीक्रेसी रहे, जितना शांत रहकर बात कीजिएगा, उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए बिजनेस का ट्रिक। और चोरी क्या कर रहे हैं आप? धंधा अच्छा हो या गंदा हो, धंधा धंधा होता है और उससे अपना पेट पलता है। और जिस चीज से पेट पलता है वो हमेशा अच्छा होता है। आप जिसको चोरी बोल रहे हैं, देखिए उससे कितना लोग का पेट पलता है। मेरा पेट पलता है, वो जो स्टाफ चोरी करता है उसका पेट पलता है। आपको मुनाफा होगा, आपका पेट पलेगा। आप जिस कस्टमर को सस्ता माल दीजिएगा उसका घर का खर्चा कम होगा, उसका पेट पलेगा। सोचिए, एक चोरी से इतना लोग का मुनाफा, तो क्या ये गलत काम है? अरे बात तो आपका सही है। आपका बात सुनने के बाद हमको लग रहा है धंधा में फायदा होगा। हम इंटरेस्टेड है। टकला नेता ही काम करना चाहता है, बताइए कैसे करेंगे? ठीक है, आप काम करने के लिए तैयार है ना? तो सुन लीजिए, ये जो बात हो रहा है आपके और मेरे बीच में हो रहा है, हम लोग बात कॉल पर करेंगे। किसी तरीके का कोई मैसेज वगैरह नहीं करेंगे और कोड में बात करेंगे, ठीक है? और इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। आपका स्टाफ को भी नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए जेन्युइन काम हो रहा है। अरे हाँ भैया, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हमारे बारे में आप नहीं जानते हैं। हम जब सीधा हाथ से कोई काम करते हैं ना, तो उल्टा हाथ को भी पता नहीं चलता है। मतलब जब आप उल्टा हाथ से काम करते हैं तो सीधा हाथ को पता चल जाता है। तो एक काम कीजिएगा, हमारे साथ जब काम कीजिएगा ना तो सीधा हाथ से कीजिएगा, उल्टा हाथ से मत कीजिएगा। ऐसे भी उल्टा हाथ बहुत गंदा होता है, कहाँ कहाँ जाता है आपको पता तो होगा ही। अरे क्या गंदा गंदा बकबक कर रहा है पागल? है चलो, बिजनेस तो बढ़िया बता रहा है, चलेगा हमारा धंधा। छाता का दुकान भी चल जाए और ये भी चल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे भैया आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके साथ जब भी काम करेंगे सीधा हाथ से काम करेंगे। और आपको पता नहीं है, हम 1990 से काम कर रहे हैं, बहुत धंधा किए है। मेरा हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, हम आज तक कभी ठगाई नहीं है, बहुत बढ़िया से काम किए है। ऊपर से हम टकला नेता है, कद्दूपुर का मंत्री, तब तो आप समझ ही सकते हैं। चूना लगा सकते हैं, हम लगवा नहीं सकते हैं। अरे भैया वो तो आपका चेहरा ही से पता चल रहा है, आप कितना चूनेबाज हैं। अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो एक काम कीजिएगा, कल सुबह 10 बजे अपना एक आदमी को 20,000 रुपया लेकर भेजिएगा चाय का टपरी पर। हम वहाँ बैठे रहेंगे, हमको वो पैसा देगा, हम गोडाउन जाएंगे, वहाँ से माल लाकर उसको हाथ में दे देंगे। उसके बाद माल आपका, पैसा हमारा। और फिर वो 20,000 का माल आप 2 लाख में बेचिएगा, मुनाफा आपको बढ़िया होगा। 1,80,000 रुपया कमाइएगा। 2-4,000 रुपया अपना स्टाफ को बख्शिश दे दीजिएगा। स्टाफ खुश रहेगा तो कभी चोरी नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। जो लोग अपना स्टाफ को खुश नहीं रखता वही लोग तो चोरी करता है, तब हम लोग जैसा लोग को फायदा होता है। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे पैसा दे देंगे आपको? आपको हम जानते थोड़ी ना है। हमारा स्टाफ आपके गोडाउन तक जाएगा। अरे भैया आप इतनी छोटी बात कैसे कर सकते हैं? हम आपसे इतना बड़ा धंधा का बात कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं आपको अरबपति बना दें, बहुत बड़ा बड़ा धंधा देंगे। लेकिन आप 20,000 के लिए इतना छोटा बात कर रहे हैं। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टाफ को हम लेकर जाएंगे गोडाउन तक, माल देंगे तभी वो पैसा देगा। निश्चिंत हो गए ना बाप? लेकिन एक बात बता देते हैं, स्टाफ को कुछ नहीं बताइएगा, हम डील अपने कर लेंगे। हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। पैसा देकर भेज देंगे, स्टाफ को माल दे दीजिएगा। अरे आ गए पैसा लेकर, चलो चलते हैं। लेकिन उससे पहले मलाई वाला चाय पी लो, तुम लोग के लिए ऑर्डर दिए हैं। और बिस्कुट वगैरह खाना तो खा लेना, शर्माना नहीं, अपना भाई समझो। और पैसा हमको दे दो, हम रख लेते हैं। काहे कि जमाना बहुत खराब है, अगर कोई चुरा उड़ा लिया तो मालिक तो तुम लोग को पकड़ेगा ना, तुम लोग का तनख्वाह में से काट लेगा। और 100 रुपया अपने पास रख लेना, मस्ती करना, हमारी तरफ से गिफ्ट है तुम लोग को, लेकिन मालिक को नहीं बताना। चाय पी लोगे ना, फिर उसके बाद चलेंगे गोडाउन, माल दे देंगे। सुनो, तुम लोग मेरे पीछे अंदर मत आना, तुम लोग यहीं पर बाहर में ऐसे टहलो जैसे कोई आम पब्लिक हो। अंदर आओगे शक हो जाएगा, चोरी के इल्जाम में अंदर चले जाओगे। हमारा सेटिंग है, हम अंदर जाते हैं वापस आते हैं, फिर तुम लोग को 20,000 का माल देंगे, ले जाकर मालिक को दे देना। और 200 रुपया का जो आइटम होगा ना वो तुम लोग को फ्री में दे देंगे, ऐश करना। आज तो टकला गया काम से, लूट लिया उस पगला को। तेरी काबिल बन रहा था, हम सीधा हाथ से काम करते हैं, उल्टा को पता नहीं चलता है। 1990 से काम करते हैं, डेरी होशियार है। देख क्या होशियारी, काला कद्दू के सामने होशियार बन रहा था, हमसे ज्यादा स्कीम लगाने आता उस टकला को। अरे लखन और मखन, तुम लोग काम क्यों रहा है? क्या हुआ? और माल कहाँ है? अरे सेठ जी, वो जो आदमी था ना, हम लोग उससे मिले, वो हम लोग को चाय पिलाया, 100 रुपया भी दिया, उसके बाद ले गया गोडाउन। और उसके बाद वहाँ पर बोला कि बाहर में ऐसे टहलो ताकि किसी को शक न हो। पैसा लेकर अंदर गया, वापस ही नहीं आया। और हम लोग अंदर पूछने गए तो वो लोग बोला तुम कौन हो, और हम लोग उसको नहीं जानते हैं। वो पूरा पैसा लेकर भाग गया।
अरे तुम लोग साले बोले थे ना पैसा उसको नहीं देना, पहले मान लेना। बुड़बक साहब अकल नहीं है पागल साहब को, इससे अच्छा तो हम ही जाते, लुटवा दिया। फ्रॉड था वो कोई, हमको पता नहीं कुछ शक हो रहा था बाद में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। और पैसा देना ही था तो हमसे एक बार बात करवा देता फोन पे। साला सब तुम लोग अपने डिसीजन लेगा। पगला साहब पैसा लुटवा दिया हमारा, हम सोचे धंधा करेंगे बढ़िया बैठ के यहाँ पे, हमारा पैसा ऐसे चला गया। इसीलिए बोलता है लालच नहीं करना चाहिए। साला चोरी का माल खरीदने गए, हमारा ही पैसा चोरी हो गया। साले को छोड़ेंगे नहीं, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है ना, कंप्लेन करेंगे उसका थाना में जाके। अरे सेठ जी पुलिस को मत बुलाइए, आप ही फंस जाइएगा। पुलिस जब पूछेगा कि आप क्यों माल खरीद रहे थे चोरी का, तो क्या बोलिएगा? कैमरा में तो सारा बात रिकॉर्ड हुआ होगा ना, पहले तो आप ही पे केस हो जाएगा। मत बुलाइए पुलिस को। अरे हाँ रे, बात तो तुम सही बोल रहे हो। मक्खन तुम्हारे पास दिमाग है, भले गलती की हो लेकिन दिमाग है तुम्हारे पास। जाओ तुम लोग घर जाओ, अब हमको दुकान बढ़ा के जाना होगा। आज हमारा मन नहीं लगेगा दुकान में। हेलो मक्खन, कहीं नहीं आए दुकान पे आज? सेठ जी अब हम काम पर नहीं आएंगे, हमको बहुत दुख हो रहा है। मेरी वजह से आपका 20,000 रुपया चला गया। अगर हम आपके यहाँ काम पर आएंगे तो हमको हमेशा जलील होना पड़ेगा। आप हमेशा ताना दीजिएगा, इसीलिए अब आपको हम अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे, हम कभी नहीं आएंगे आपके पास। अरे नहीं रे पागल, हम तुमको जलील नहीं करेंगे, तुमसे गलती हो गया, हमारा भी गलती था। आ जाओ दुकान पे, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं सेठ जी हम नहीं आएंगे, हमको बहुत डर लग रहा है सेठ जी। अरे इस साले को क्या डर लग रहा है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं यही साला हमसे फ्रॉड किया है? इसका भी सेटिंग था, तभी साला ही पैसा दे दिया उसको और हमने पैसा का एक्टिंग करा। तभी साला हम जब लखन को पैसा दे रहे थे तो कह रहा था हमको पैसा दीजिए, और जब पुलिस का बात बोले तो मना भी कर रहा था, पुलिस को नहीं बुलाइए। इस साले को अपने ऊपर शक होगा। रे साला रे, तुम ही फ्रॉड किया है ना मेरे साथ, हमको सब समझ में आ रहा है। अरे फोन कर दिया, यही साला हमने साथ फ्रॉड किया है। तो देखिए दोस्तों कैसे हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ऐसे ही मार्केट में काफी फ्रॉड लोग घूमता है, कभी नौकरी कर लेगा आपका दुकान पे आके और आपको लूट के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना बढ़िया धंधा खोलते हैं, हमको लूट लेता है सब कोई। अभी तक तो कस्टमर ही लूटता था, अब स्टाफ भी लूटने लग गया। आजकल विश्वास किसी पे कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कीजिएगा किसी पे। वीडियो पसंद आए तो टकला नेता कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो हमारा पैसा चुराया वो हमारा पैसा से मजा ले पाएगा। चोरी किया हुआ पैसा से कोई मजा ले सकता है? कमेंट करके बताइएगा और उसका नाम बताइए कौन चोरी किया है।